भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर के युवाओं को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि शहर के युवाओं को इस समिट से कई उम्मीदें भी हैं। एमपी न्यूज ने जब युवाओं के मन को टटोला तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजधानी में होने जा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो कि मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव की सरकार अब पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे इस समिट में और इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जिसको लेकर के इन्वेस्टर समिट में युवाओं का क्या सोचते हैं और वो क्या बदलाव चाहते हैं और कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो इस समिट को लेकर के। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार और बढ़ते हैं अपने पहले जो कि देश के युवा कहलाए जाने वाले। सर, आप क्या सोचते हैं इस इन्वेस्टर समिट के लिए, क्या बदलाव होंगे, क्या आपकी उम्मीदें हैं? मैं चाहता हूँ इसमें आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इंदौर में और आईटी कंपनीज थोड़ी सी और बढ़े यहाँ पर, तो इससे और ज़्यादा यहाँ के जो बच्चे यानी युवा है उनको रोज़गार मिलेगा। बस। तो आप आईटी सेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। सर, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं खुद भी आईटी में हूँ, इसलिए मैं आईटी का, क्योंकि मुझे नॉलेज आईटी का है, तो इसलिए मैं आईटी के बारे में ही बता पा रहा हूँ ज़्यादातर। बाकी और भी चीज़ें जो होनी चाहिए पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए, वो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड और उनके पास हमारे क्वालिफिकेशन वाले लोग हमसे ज़्यादा है उनके पास, तो वो कर सकते हैं जो भी इंदौर के ग्रोथ के लिए, मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए। यानी सर कहना चाह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ होगी इस इन्वेस्टमेंट जो समिट होने जा रही है। वहीं सर, आपका क्या नाम है? करण सिंह तोमर। सर, आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ। अच्छा। आईटी में ही हूँ मैं भी। जी जी। तो सर, आप इस समिट को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आने चाहिए और आप क्या इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलना चाह रहे हैं जो समिट होने वाली है? इस टाइप के समिट्स होते रहते हैं, मतलब अभी इंदौर में था कुछ टाइम पहले ही। अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि उनको इन्वेस्टर्स वहीं पे मिल जाएंगे, और जो एमएसएमई टाइप के जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टर मीट है बेसिकली। तो ओवरऑल स्टार्टअप्स के लिए बेस्ट चीज़ है ये। तो इससे इन स्टार्टअप से ट्रेड और कॉमर्स के लिए चैनल्स खुल जाएंगे, तो उन चैनल्स के लिए जो छोटे पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कितना कारगर ये साबित होगा? इसका मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट हाँ कारगर तो साबित होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। जो हमारे छोटे शहर है वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जाएगा, तो लोगों को ज़्यादा मूव होके यहाँ पर भी आने से, यहाँ पे जो रोज़गार ढूंढने के लिए आ रहे हैं उनके पास भी वहाँ पर मिलेगा उन्हें रोज़गार। ये माइग्रेशन, यस, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। अगर उनको उनकी ही लोकेशन पे उनको जॉब मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है इस बार फरवरी के महीने में, तो इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी अपेक्षाएं सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से और भारत की सरकार से भी, ताकि वो अपने इस तरीके की स्कीम्स ला सके या इस तरीके की प्लान्स ला सके जो कि इस देश के युवाओं को हेल्प कर सके, और जो बाहर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी हो इस देश का, स्पेशली मध्य प्रदेश का, तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो वन वे और अदर वे इस चीज़ से हेल्प होगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं सरकार को इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार इस निवेश के लिए ना सिर्फ ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और रीवा, बल्कि इसको लेकर के इंटरनेशनली गई है और इसको रिप्रेजेंट की है, और एक मध्य प्रदेश के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए एक कॉरिडोर खोल रही है और ओपन कर रही है, जिसको लेकर के आप इंटरनेशनली ट्रेड एंड कॉमर्स जो जुड़ेगा और मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस चीज़ से आपने से बहुत सारी सिटीज़ के नाम लिए। अब इन सब चीज़ों से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, अब देश के युवाओं के लिए भी खुलेगी। युवाओं जो बड़ी समस्याएं में बैठे, जिन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है या बहुत तरीके की आर्थिक समस्याएं होगी, तो उन्हें उन चीज़ों का समाधान मिलेगा इस चीज़ से। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उससे वन वे और अदर वे देश का विकास भी होगा, मध्य प्रदेश का विकास भी होगा। तो ये बड़ा ही अच्छी चीज़ है। तो जैसे कि विधि के छात्र हमारे सामने आए थे और विधि के छात्र बता रहे हैं कि इस समिट से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं, यानी आज के यूथ को इस समिट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वहीं चलते हैं। और आपका क्या नाम है सर? राम सोनी। तो आज हम राम सोनी सर से पूछते हैं, जो कि एक यूथ हैं, इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या बदलाव ये समिट लाएगा। सर, आप बताएं।
मैं ये समिट को लेके बहुत अच्छा सोचता हूँ, क्योंकि इस समिट से जो मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा, मध्य प्रदेश में नई नई इन्वेस्टमेंट, जब इतने सारे इन्वेस्टर्स अपना मनी वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे तो नए रोजगार से खुलेंगे, नई फैक्ट्रीज, नए इतने सारे उद्योग से आएंगे, नए नए उद्योगपति अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो रोजगार इतना ज़्यादा बढ़ेगा। इतनी जो पब्लिक है एमपी की, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी के घर चलेंगे और सभी जो पब्लिक के लिए इतना सब कुछ होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये इन्वेस्ट होनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं मोहन जी, जिससे कि हमारा मध्य प्रदेश का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो विकास की इस पीढ़ी को आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ना सिर्फ ये देखा कि आर्थिक रूप से बढ़ावा मिल सके, बल्कि उन्होंने ये देखा कि छोटे छोटे गांव में भी इन सारे इन्वेस्टमेंट, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े कारखाने खोले जाएंगे, वो छोटी छोटी जगह में खोले जाएंगे, जिससे वहाँ के सोशल इम्पैक्ट भी चेंज हो और साथ ही रोजगार बढ़े। 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, जिनसे आइए पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मेरा ऐसा मानना है कि ये सबमिट आना चाहिए, क्योंकि इस सबमिट से फाइनेंशियल बढ़ेगा। जैसे कि अगर फाइनेंशियल होगा तो हम फैक्ट्रीज़ खोल सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों का इलाज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो आपको बड़े होकर के क्या बनना है? मुझे बिजनेस स्ट्रीम में जाना है। तो आइए जानते हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मैनविल डिसूजा है। जी, आप क्या करते हैं सर? मेरा पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड है। जी सर, आप जानते होंगे कि भोपाल में अभी सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना जारी है। सर, उसकी क्या उम्मीदें और क्या बदलाव आप चाहते हैं, बताइए सर। नहीं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट चल रहा है और मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है। इस बार भोपाल में भी होने जा रहा है और अच्छी उम्मीद रखते हैं कि भोपाल में भी कुछ नए नए इन्वेस्टर आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट पे काम होगा, ताकि हमारे प्रदेश की तरक्की हो। हमारा प्रदेश भी जिस तरीके से आगे ग्रोथ कर रहा है पिछले 7 सालों से, वो कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि भोपाल में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आए ताकि भोपाल भी फ्यूचर में ग्रोथ कर पाए, क्योंकि भोपाल हमारा इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल में भी ग्रोथ के पर्पज़ से चीज़, जैसे वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इशू है, जैसे वहाँ पे अभी सिटी बस वाला नहीं आया, आई बस भी यहाँ पर इंदौर में वो भी वहाँ पर नहीं है। कुछ सोलर प्लांट के लिए भी चाहते हैं हम लोग कि वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर आए जो सोलर प्लांट और नई तरीके की ऊर्जा को बढ़ावा दे। मेरा तो पर्पस यही है कि जितनी जल्दी भोपाल भी ग्रोथ होगा तो हमारा मध्य प्रदेश की भी और हमारी गरिमा बढ़ेगी। मैं तो यानी सर का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद सोलर पावर एनर्जी और इन सब में वो बदलाव चाहते हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे मध्य प्रदेश के उन नागरिकों से जो इस समिट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। आइए जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंबुज पांडे है। जी सर, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो आप जानते होंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि पीएम खुद आने वाले हैं और इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वहीं सरकार इस समिट को लेकर के कई सारे बदलाव आगे ले आएगी, जिसको हम देखने को मिलेगा। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या बदलाव इस समिट से आएगा, आप बताइए। सो देखिए, चेंज इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कांस्टेंट। सो आई ऑलवेज से चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। तो कोई भी इन्वेस्टर समिट होती है, बाहर के लोग, बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां आती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहित करती है। इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए, आपकी रोज़गारी बढ़ेगी, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, लोग पैसे कमाएंगे तो देश की तरक्की होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों का सही समय पे होते रहना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 60 देश आएंगे और 18,000 से भी ज़्यादा प्रतिभागी हैं, जिन्होंने बता दिया कि हाँ, उनकी हाजिरी रहेगी ही इस समिट में लेकर के। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इसका सारे लोग जानेंगे। और सर, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और सर उससे आप प्राइवेट जॉब वालों को क्या फ़ायदा होगा, ज़रा आप ये बताइए। देखिए, बाहर की कंपनीज आएंगी, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, उतने कई तरीके का पर्सपेक्टिव लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाहर के लोग आएँ, बाहर के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। जितना इंडिया के बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा।
तो इसलिए आई थिंक कि दिस इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल also help in boosting the growth engine that Mr. Modi has envisioned to be a 5 trillion economy in long term by 2047. So by the time India turns to be a 100 years independent company, so according to his vision to be a 5 trillion economy, this is very very much needed. And बाहर के investment से काफ़ी नई टेक्नोलॉजी, काफ़ी नए इनोवेशंस आते हैं इंडिया में विच विल हेल्प. Sir, as you said about the things that is about the employment, private jobs and all the things, now I want to ask it how it will help in the startups to enrich there. सी स्टार्टअप्स को तो डेफिनेटली फर्स्ट व्हाट इज़ नीडेड इज़ मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट. कोई आगे आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, आपके आइडिया को पसंद करता है, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है उनके मोटिवेशन के लिए. और आज की डेट में अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स विच वर एट वंस अपॉन अ टाइम अ स्टार्टअप, स्मॉल स्टार्टअप. तो वो स्मॉल स्टार्टअप से लेके यूनिकॉर्न बनने तक की जर्नी में बहुत योगदान रहता है गवर्नमेंट का भी, बहुत योगदान रहता है इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का भी, बहुत योगदान रहता है वेंचर कैपिटल्स का भी, जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके आइडिया को लाइक करके आपके इन्वेस्ट करते हैं. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू रैम्प अप एंड ग्रो अप ऑन दैट आइडिया टू बिकम अ यूनिकॉर्न. सो डेफिनेटली स्टार्टअप इज समथिंग which is definitely very much needed because there are many small pockets and small ideas that can grow big. You never know. So that is why startups में investment is very much important. तो सर ने बात की जॉब, एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप और कई सारे मुद्दे जो इस समिट के बाद बदलाव लाएंगे. सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकिब है, आकिब ज़ाहिर. सर आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ. जी सर. तो सर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव और आपकी क्या उम्मीदें हैं पर्सनल जो कि इस मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने में सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, आप सर ज़रा बताएं. सो व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पहला चीज़ तो ये है कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज, स्पेशली फॉर द इन हाउस कंपनीज टू ग्रो. जब ये कंपनी ग्रो होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी एंड इट विल बी गुड फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम हेयर. सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे मैंने अपनी भी करियर एक स्टार्टअप कंपनी से ही की थी, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. सो दैट व्हाट ब्रिंग्स इन अ स्टार्टअप. इट ग्रूम्स यू, इट ग्रूम्स द इंडिविजुअल एंड द प्रोफेशनल सोर हाई एंड ड्रीम बिग. दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी सोचना है कि हाउ वी कैन मेक दिस स्टार्टअप मोर एंड मोर सस्टेनेबल in the coming years so that these startups cannot even open but as well as survive. With this summit, yes, there will be a lot of innovative technologies that is coming into the market, but we will also you need to groom them and give them enough support for the startups to connect and build a very sustainable one in the future. Sir, as you said, you also have a startup company. Sir, would you able to tell us what the company name is and in which sector or in which portfolio you are working on? So what I said was I used to work in a startup company earlier, not in my present job, and it was in Hyderabad. It was in waste management, and I do also know that Indore is one of the cleanest city in the world. So in the world, not in like actually in India. So that what makes it more and more unique about Indore as a city. So there will be all such technologies coming to picture and making this city and also the most of the surrounding cities which is present in MP for all this stuffs. So that is what I believe. So mainly sir talked about the things that is about the growing of the startups, starting of the businesses, giving the motivation and everything. तो सर ने बताया कि कैसे स्टार्टअप को हम शुरू कर सकते हैं, कैसे उनका मोटिवेशन हम बढ़ाएंगे और कैसे अब मध्य प्रदेश में नए स्टार्टअप आने से रोज़गार बढ़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे.